Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K Verma। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पेपर है जनरल इंजीनियरिंग साइंस का। ये पेपर हुआ है दैट इज़ इन बिहार के अंदर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ए की तरफ से ये पेपर हुआ है, जिसका ये है पेपर नंबर 4। पेपर 4 हुआ है कौन सी डेट में? ये हुआ है आपका 11 नवंबर 2022 को, ठीक है। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो था, बेसिकली ये सिविल का पेपर था, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए ये पेपर था। एंड इस ट्रेड में बेसिकली हम बात कर रहे थे किसकी? एडवर्टाइजमेंट नंबर की। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 072020, ठीक है। तो उसका ये पेपर है जनरल इंजीनियरिंग साइंस का। इसके अंदर भी 50 क्वेश्चन हैं। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे इस पेपर के जो आंसर्स हो सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आंसर्स हो सकते हैं, तो वो मैं आपको देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है सॉरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज लोअर देन द करस्पॉन्डिंग कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द एवरेज टेम्परेचर एट विच द हीट इज सप्लाइड इन द रैंकाइन साइकिल इज लेस देन दैट द करस्पॉन्डिंग कार्नोट साइकिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, स्क्रीन पे सामने है। इन अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप the acceleration head is maximum at the middle of the suction stroke। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो थेवेनिन्स थ्योरम है वो क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्टेट्स दैट द टू टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि लीनियर में होंगे कैन बी replaced by a equivalent circuit consisting of the voltage source VTH series with the resistance known as the equivalent resistance of the entire network। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, इन पेल्टन टर्बाइन के अंदर द स्पीड रेशियो इज फिक्स्ड, एफिशिएंसी इज नॉट फिक्स्ड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है refers to the circuit with more than one path through the which circuit current flows। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर स्क्रीन पे। तो one or some of the product of the combustion of fossil fuels which acts like a glass in the greenhouse and causing the earth atmosphere to be warm, that is carbon dioxide। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है RMS वोल्टेज ऑफ साइनोसोडियल वेव फॉर्म हैविंग द पीक वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 14.14 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, in DC motor classification is done according to the connection of the field winding to the armature। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में द पोल्यूटेंट which are formed during the combustion at the high temperature and they pollute air when they inhaled and turn into acid into the lungs when eat away from the lungs spongy structure cause it loses the capacity of absorb oxygen from the air, as a result of which person suffers from the short breath and these pollutants penetrate deep into the lungs। Such pollutants are called the compound containing the sulfur। That is option number B is the correct answer for the question number 9। ओके चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की। प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्लू गैसेस फ्रॉम द सल्फर ऑक्साइड with the view to control atmospheric pollution is achieved, this is achieved by the lime, using the lime। option number B is the correct answer question number 10। question number 12, wastewater can be made potable and usable by employing
sedimentation as a physical method and oxidizing agent as a chlorine and ozone as a chemical method of purification. That is option number डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. तो क्वेश्चन नंबर 13 में द अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर के बारे में पूछा है. तो अल्टरनेटर इज द अमाउंट ऑफ हीट that produce is dependent on the square of the current which in turn varies directly to the power factor. Option number D is the correct answer. Question number 13. Question number 11 यहाँ पर है. तो 11 में पूछा है डैम्स लेक के बारे में. तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Change markedly the local ecological condition vary in the pressure applied to the land and the groundwater level. Option number C is the correct answer. Question number 11. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. तो क्वेश्चन नंबर 14 में फोर्सेस आपकी दी गई हैं P, 2P, 3P एंड 4P. ये वर्क कर रही हैं अलॉन्ग AB, BC, CD एंड DA. एक स्क्वायर के अंदर ABCD स्क्वायर है. The magnitude of the resultant and the angle which the resultant makes with the horizontal respectively. तो 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2√P और 45 डिग्री एंगल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं. तो अ बलून वेइंग descends with an acceleration of a. When the weight W is removed from the balloon has an upward acceleration alpha. In such a situation the value of W will be, so it should be, तो W का जो वैल्यू होगी that should be 2 that is 2AW upon A plus G. ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी दैट इज ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. तो क्वेश्चन नंबर 18 में 15 है, नॉट 18. तो दो ब्लॉक्स हैं 200 न्यूटन के और एक 300 न्यूटन का है और ये लंबा सा क्वेश्चन है. मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ 15 का क्या होगा. तो 15 का आंसर होगा 240 न्यूटन्स एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 8 सेकंड एंड 0.3125 रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड आपसे पूछा गया था यहाँ पर फॉर स्टॉपिंग द कार. 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की. तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वुड बी जीरो इफ द मूविंग पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टैटिक पोजिशन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. फिर यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की. इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंप्यूट द एरिया ऑफ इरेगुलर रीजन ऑफ मैप और फोटोग्राफ दैट इज द प्लेनीमीटर. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 22. थियोडोलाइट इज अ प्रिसाइज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है एंगल बिटवीन द टू डेजिग्नेटेड विजिबल पॉइंट्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स के अंदर. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर थियोडोलाइट का करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का. ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन की. तो 19th नंबर क्वेश्चन में पूछा है इन डिराइविंग सिस्टम ऑफ एनर्जी मीटर. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा द कॉइल शंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड एज प्रेशर कॉइल. तो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की. तो 20 का ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ एन एनर्जी पूछा गया है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेकिंग यूज ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट फॉर रिड्यूसिंग द रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20. 23 की बात करें तो डंपी लेवल जो है, डंपी लेवल क्या होता है, डंपी लेवल हैज अ फॉर्मली सिक्योर टेलीस्कोप which can rotate only in the horizontal plane. That is option number C is the correct answer question number 23. ठीक है, देन हम बात करते हैं 23 के बाद 24th नंबर क्वेश्चन की. तो ratchet is a part of, this is a part of basically 24th का करेक्ट आंसर है डायल बेवल प्रोटेक्टर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 27 की हम बात करते हैं. तो 27 में सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ लेंथ L and a cross-sectional area A extended by delta under the gradually applied tensile load P and the strain energy of the specimen is. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी आएगा, हाफ P अपॉन A
इंटू आई मीन ये दिस इज रो अपॉन एल, ठीक है, दिस इज अ रिलेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। 28 की जब हम बात करते हैं, बीम ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज अंडर द ट्रांसवर्स लोड, द स्ट्रेस अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज। 28 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ओनली। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात कर रहे हैं, आई थिंक 25 कर चुके थे हम लोग, ठीक है, एंड ओके 26 नंबर क्वेश्चन, द जनरलाइज्ड थ्री डायमेंशनल states of stress, the number of independent stress component is, so यहाँ पर होगा 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। crippling load for a direction fifth strut is the 4 times होता है, ये है 4 times होता है with the pinned end struts of the same length, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी जस्ट मिनट, ओके नो नो दिस इज, इसको करेक्ट करेंगे। और 29 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, 4 टाइम्स विद द स्ट्रट, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री ऑफ द सेम लेंथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं गलती से इसको बी बोल गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी as one of the theory of failure proposed by Worms, Missel and Hankley, that is option number A यहाँ पर correct answer होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। 31, at a certain speed revolving shaft tends to vibrate violently in the transverse direction, the speed is known as, so this speed is known as the critical, whirling and the whipping speed, तो तीनों नाम कहा जाता है, तो that is option number यहाँ पर होगा 31 का, ऑप्शन नंबर A is correct answer। क्वेश्चन नंबर 33, अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन आपको बतानी है पोर्टलैंड सीमेंट की, तो यहाँ पर देखिए 58% ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट 17% रहेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 8% के आसपास होता है, 8 या बेसिकली 10 होता है क्या अप्रॉक्सीमेटली, एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो लगभग 11 से 12% होता है, तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है यहाँ पर, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं 33 के बाद, यहाँ पे है 32 नंबर क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वुड, वुड के बारे में पूछा गया, 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वुड के कौन से हैं, देखिए सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, तो इनका परसेंटेज के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो 32 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज 40 to 50%, हेमी सेलुलोज आपका 25 से 30% और लिग्निन आपका 15 से 35% के आसपास में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 32। 34, नोडुलर कास्ट आयरन, तो नोडुलर कास्ट आयरन जो है ये क्या होता है, ये होता है एक हैज अ ग्रेफाइट प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड पार्टिकल्स कॉल्ड स्फेरॉइड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 34 नंबर। ओके चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, 34 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, तो यहाँ पूछा गया है इन स्टील सिलिकॉन इज एन अलॉइंग एलिमेंट, सो 35 का करेक्ट आंसर होगा अलॉइंग एलिमेंट एक्ट्स एज अ डे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, द फैक्टर व्हिच कन्वर्ट्स द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इनटू द इक्वल पेमेंट ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है 38 में, ठीक है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पर, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, गैंट चार्ट जो है, गैंट चार्ट जो होता है ये क्या होता है, इज अ वेरी यूजफुल फॉर द जियोग्राफिकल ग्राफिकल टूल्स एंड वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करके दे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो गया था है 39 ये क्वेश्चन था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए आपका ये होता है, ठीक है, गैंट चार्ट। एंड 36, the steel used for making tools for the machine, the material with heavy cuts at a high speed are, so this is called as a 36 का करेक्ट आंसर होगा हाई स्पीड टूल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा मेटल इज एन अलॉय, डेल्टा मेटल जो है अलॉय है किसका, कॉपर जिंक आयरन, ठीक है, कॉपर जिंक आयरन देखिए यहाँ पर कॉपर जिंक आयरन लेड, ये वाला ऑप्शन बन रहा है और तो कई बार नहीं रहा, ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, क्रैश पॉइंट क्रैश कॉस्ट जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, ये जो होता है ये बेसिकली एक्टिविटी होती है व्हेन इट इज कंप्लीटेड पॉसिबल इन टाइम विच इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल टाइम, ठीक है, मतलब जो शेड्यूल टाइम था उससे पहले ही इसको
कंप्लीट कर लिया गया एक तरीके से किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 41 की हम बात करते हैं तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है फॉर एन एक्टिविटी एस्टिमेट्स, आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम या पेसिमिस्टिक टाइम या मोस्ट लाइकली टाइम जो है वो आपको दिया गया है, आपको बताना है एक्सपेक्टेड टाइम। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.6 के आसपास, मतलब 5.5 आएगी, ठीक है। 5.5 आएगा आपका एक्सपेक्टेड टाइम। तो देखिए 5.5 आपका यहाँ पर दिया हुआ है और 3.2 आ जाएगा आपका बेसिकली वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बरोडा माउथपीस द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 5, ये वैल्यू होती है 0.5149 के आसपास होती है। तो इसके आसपास की जो वैल्यू आ रही है, इसको अगर मैं राउंड फिगर भी करूँ तो 0.52 के आसपास आएगी। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल रही है 0.5 की। दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, फॉल्कर्सन रूल जो है ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है, उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो फॉल्कर्सन रूल जो है प्रोवाइड करता है स्कीम फॉर द नंबरिंग इवेंट्स ऑफ एन नेटवर्क, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, in case of a incompressible flow, the flow around the immersed body, match number of the model and the prototype should be same, that is option number A यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। देन हम बात करते हैं आगे 45 के बाद है 46 नंबर। तो ये 46 का भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। 46 के बाद हम बात करते हैं 47 की। द फ्री कन्वेंशन एंड नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ, सो 47 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्राशॉफ नंबर एंड द प्रेंडल्ट नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 50 में जो वैल्यू आप फाइंड करोगे यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन एंथ्रोपी निकालना है आपको। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1 किलो जूल पर के जी पर के कैल्विन और 2.5 किलो जूल पर के जी कैल्विन रिस्पेक्टिवली आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। फिर अभी दो क्वेश्चन और बाकी थे, उन्हें भी देख लेते हैं। तो फॉर एन ओपेक्यू बॉडी, 48 नंबर क्वेश्चन है। ओपेक्यू बॉडी के लिए क्या बोल रहा हूँ एब्जॉर्बिटी एंड रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। When the gas or a vapor is allowed to escape through the minute aperture, such a leakage of steam through the safety value, the pressure cooker लीकेज। देखिए यहाँ पर मेरे को उस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर में डाउट है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो अगर जो किसी को लगता है इसका क्वेश्चन कुछ आंसर कुछ और हो सकता है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, बट विद साथ में आप एक्सप्लेनेशन जरूर बताइए ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाए कि ये आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित एक परीक्षा, दैट इज ए फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 072020, ठीक है। एंड ये था आपका पेपर 4, ठीक है, पेपर 4 जो कि था किसका, जनरल इंजीनियरिंग साइंस का, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पेपर था। और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका दैट इज इन 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2022 को। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।